ये है पुनीत सुपरस्टार, जिसने अपने क्रिंज वीडियो से पूरे इंटरनेट को अपना दीवाना बना दिया था। एंड ये है दीपक कलाल, जिसके फनी एंड ऑकवर्ड वीडियो ने इसे एक टाइम पर हद से ज्यादा पॉपुलर कर दिया था। बनाना है और मुझे बनाना बेहद पसंद है। बट आखिर ऐसा क्या हुआ इनके साथ जो ये लोग डाउनफॉल का शिकार बन गए? लेकिन सिर्फ यही लोग नहीं है जो डाउनफॉल का शिकार बने। इन्हीं के तरह इस लिस्ट में कुछ और लोग भी हैं जो अपने क्रिंज वीडियो के चलते वायरल तो हुए, बट वो अपनी ही क्रिंज वीडियो के चलते बर्बाद हो गए। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो अगर दुकान पास में है तो कुछ खाने के लिए ले आओ, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो आओ वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इस लिस्ट में पहला नाम आता है पुनीत सुपरस्टार का, जो अपने क्रिंज हरकतों के वजह से वायरल हुआ था। ये अपने कंटेंट को फनी बनाने के लिए कभी मुंह पर आटा लगाता तो कभी फेविकॉल, और यही चीजें लोगों को देखने में काफी मजा आता था। शुरुआत के दिनों में लोगों को इनके वीडियोस काफी पसंद आए, बट धीरे धीरे लोगों ने इसे देखना बहुत ही कम कर दिया, क्योंकि पुनीत सुपरस्टार अपने वीडियोस को ज्यादा फनी बनाने के लिए वो कभी नाले में कूद जाते या फिर वो नाले का पानी पी जाते। लेकिन पुनीत सुपरस्टार ये भूल गए थे कि क्रिंज कंटेंट और डिस्टर्बिंग कंटेंट के बीच एक पतली सी लाइन होती है, और पुनीत ने उस लाइन को क्रॉस कर दिया था। लिटरली ये फनी कंटेंट बनाने के चक्कर में ये इतना एक्सट्रीम चला गया कि मैं इनकी वीडियोस यहाँ पर मेंशन भी नहीं कर सकता। 17 जून 2023 को पुनीत सुपरस्टार बिग बॉस के घर में एंट्री लेता है, बट एंट्री के कुछ घंटे बाद से ही वो क्रिंज हरकतें करना स्टार्ट कर देता है। कभी टूथपेस्ट चेहरे पे लगाना तो कभी बाथरूम में अजीब अजीब हरकतें करना। और पुनीत यही नहीं रुकता है, वो कंटेस्टेंट के ऊपर बिना किसी बात के चिल्लाता, और इन्हीं हरकतों की वजह से बिग बॉस ने उसे घर से बाहर कर दिया। लेकिन बिग बॉस से बाहर आने के बाद पुनीत ने बहुत सारी कंट्रोवर्सी भी करी। कभी वो किसी से मार खाता तो कभी किसी से गाली। हाँ, मुझे पता है कि वो सारी चीजें फेक होती थी, बस वो अटेंशन के लिए ऐसा करता था, जिसके चलते लोगों ने इसका कंटेंट देखना ही बंद कर दिया। और जब तक ये बात पुनीत सुपरस्टार को समझ आता है तब तक बहुत देर हो चुका था। ये है A2 मोटिवेशन AKA अरविंद अरोड़ा। एक टाइम पर A2 मोटिवेशन इंडिया के बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स में से एक थे। A2 मोटिवेशन 2020 और 21 के टाइम पर बहुत तेजी से ग्रो कर रहा था। इनके हर वीडियोस पर मिलियंस ऑफ व्यूज आ रहे थे और लोग इनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर हो रहे थे। बट वो जितनी तेजी से ऊपर गया उतनी ही तेजी से नीचे भी आ गया, और इसका कारण कोई और नहीं बल्कि वो खुद ही बना। बेसिकली अरविंद अरोड़ा अपनी वीडियोस में फैक्ट्स कम और मिस इन्फॉर्मेशन ज्यादा शेयर करने लगे थे। इसी वजह से लोगों का भरोसा इनसे धीरे धीरे कम होता गया। अब यहाँ तक तो फिर भी सब कुछ ठीक था, बट बात तो तब बिगड़ना स्टार्ट हो जाती है जब अरविंद अरोड़ा शार्क टैंक में अपना स्टार्टअप कॉन्कर ऐप का पिच लेकर पहुँच जाता है, जहाँ पे साक्ष को इनका ऐप तो बहुत पसंद आया, लेकिन साक्ष इनके फंडिंग के बारे में पूछता है तो अरविंद अरोड़ा ये बोल देते हैं कि मुझे शगुन का 1 रुपया भी चलेगा। आपकी आस क्या अरविंद, आप स्पेसिफाई कर दीजिए। पहला ऑफर तो ये है कि आप शगुन का 1 रुपया भी देंगे तो मुझे वो मंजूर है। आप घुमाइए मत बात को। जी करंट वैल्यूएशन डबल सिंगल नहीं, आप ये बताइए आपको कितने पैसे चाहिए? जी 40 लाख पे 1% इक्विटी 40 लाख पे 1% चाहिए जी, पर हम यहाँ पर ये चाहते हैं कि अगर 40 लाख पे 1% इक्विटी हो तो हम लोग यहाँ पर 2% डाइल्यूट करें। मतलब क्या है भाई, इसका क्या बोल रहे हो, समझ नहीं आ रहा। अब साक्ष इसकी पिच सुनकर इतना भड़क गए कि इनको बाहर का रास्ता देखना पड़ा। अब इसके बाद अरविंद अरोड़ा के ऊपर बहुत सारी मीम्स और वीडियोस बनने लगती है, जिसके वजह से जहाँ पर उनकी वीडियोस पर मिलियंस में व्यूज आ रहे थे वो गिर के लाखों में आ गए, और यहीं से इसके लाइफ के लगने स्टार्ट हो जाते हैं। अभी 1 महीने पहले एक यूट्यूबर देख एक्स ने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी जिसमें इसके डाउनफॉल के बारे में बात करी थी। तो ये वीडियो उनको इतना बुरा लग जाता है कि अरविंद अरोड़ा उनके घर पे पुलिस भिजवा देता है, एंड उसके फोन से वो अपनी सारी वीडियोस डिलीट कर देता है। और अरविंद अरोड़ा उनको डराते और धमकाते भी है, और साथ में ये भी बोलते हैं कि अगले 1 महीने तक मेरे ऊपर अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने के लिए, जिसके चलते बात बहुत बिगड़ जाता है। एंड इस बात को लेकर क्रेजी दीप भाई ने भी इसको अच्छे से एक्सपोज किया, जिसके चलते इसका रेपुटेशन इतना ज्यादा गिर जाता है कि लोग इन्हें A2 मोटिवेशन की जगह कुछ और ही बुलाने लग जाते हैं। दीपक कलाल, वेल इस बंदे को आज के टाइम पर इंटरनेट पर कौन नहीं जानता है। मतलब अजीब सी एक्टिंग और बिना लॉजिक के वीडियोस। जब दीपक कलाल ऐसी क्रिंज वीडियोस इंटरनेट पर डालता था तब वो उतने फेमस नहीं थे, बट कैरी के इन 3 वीडियोस के बाद दीपक कलाल इतना ज्यादा फेमस हो गया जो कि वो पहले नहीं था। सडनली दीपक कलाल हर जगह दिखने लगा, इनके मीम्स और क्लिप्स कटने लगे, और जब दीपक कलाल इतना ज्यादा फेमस हो गए तो उसके अटेंशन की भूख ने उसे और ज्यादा विजार और
और ज्यादा क्रिंज और कभी कभी सीधा डिस्टर्बिंग कंटेंट तक ले जाना शुरू कर दिया, जिसके वजह से इसकी ऑडियंस इसके वीडियो से दूर भागना स्टार्ट कर देती है, जिसके वजह से दीपिका लाल के करियर पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। लेकिन दीपिका लाल अभी भी अपने फेम को वापस से रिवाइव करने में लगे हुए हैं। ये है धिंचक पूजा। एक टाइम था जब इनके गाने में 15 से 20 मिलियन व्यूज आते थे, बट अगर तुम अभी देखो तो इनके गाने में व्यूज तो कम आ ही रहे हैं, साथ में लोग इसे भूल भी रहे हैं। धिंचक पूजा की यूट्यूब जर्नी की शुरुआत स्वैग वाली टोपी सॉन्ग से हुआ था। धिंचक पूजा अपने चैनल पर काफी सारे क्रिंज गाने दिए और उसके गाने काफी क्रिंज और मीम मटेरियल थे, जिसके चलते उसे इंटरनेट पर काफी ज्यादा ट्रोल भी किया गया। बट इन सब में फायदा पूजा को ही हो रहा था। उनके हर वीडियोस पर मिलियंस पे व्यूज इजीली आ जाते थे, जिसकी वजह से कितने सारे रोस्टर्स ने इसके ऊपर रोस्ट वीडियो बनाया, जिसमें से एक था कैरी मिनाटी। इस बंदे ने इसके ऊपर मल्टीपल वीडियोस बनाए और तुम कह सकते हो कि धिंचक पूजा का करियर कैरी मिनाटी ने ही बनाया था। अक्टूबर 2017 में उनको बिग बॉस की तरफ से एक ऑफर आता है सीजन 11 में एक वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट की तरह एंट्री लेना, लेकिन धिंचक पूजा की वही सबसे बड़ी गलती थी। धिंचक पूजा के हाउस में घुसते ही लोग उन पे चिल्लाने लग गए कि क्यों ये यहाँ पर आ गई, और बाकी कंटेस्टेंट भी इनको गाने के लेकर मजाक बनाने लगे। फिर उसके कुछ दिनों बाद बाकी कंटेस्टेंट ने उनके ऊपर ये एलिगेशन लगाया लाइक उनके बालों में जू है, उनको मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है वगैरह वगैरह, जहाँ पर बिग बॉस ने उसे 2 हफ्ते बाद उसे घर से निकाल दिया और यहाँ से इनके इमेज पर एक निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। अब यहाँ तक रोस्टर्स ने भी इनके ऊपर रोस्ट वीडियोस बनाने बंद कर दिए थे, जिसके चलते धिंचक पूजा के व्यूज में डिक्लाइन देखने को मिला और वो जब भी कोई नया सॉन्ग अपलोड करती है उनके 90% सॉन्ग्स फ्लॉप हो जाते हैं। अभी अगर आप उनके चैनल पर जाकर देखोगे तो मुश्किल से उनके चैनल पर 20 से 30 हजार भी व्यूज आते हैं। अब उनके व्यूज डाउन होने का एक ही रीजन है कि वो अब पहले की तरह क्रिंज कंटेंट नहीं बना पा रही है, जिसके वजह से जो लोग उन्हें क्रिंज कंटेंट की वजह से सब्सक्राइब किए थे वो लोग अब इसे देखना पसंद नहीं करते हैं। थारा भाई जोगिंदर, इसे तुमने इंटरनेट पर कहीं न कहीं तो देखा ही होगा। एक ऐसा बंदा जो सिर्फ अपना छाती पीट कर वायरल हुआ, और इसके वायरल होने का सिर्फ एक यही कारण नहीं है, इसके वायरल होने का कारण है कंट्रोवर्सी। कभी आजाज खान से फाइट तो कभी कैरी मिनाटी से, तो कभी ट्रिगर्ड इंसान को वायलेंस रिएक्शन देना। मतलब जिस क्रिएटर का नाम ट्रेंड में होता था जोगिंदर वही अपना ड्रामा लेकर पहुंच जाता था, और इसी ड्रामा की वजह से जोगिंदर बहुत तेजी से वायरल हो गया। बट यहाँ एक दिक्कत हो गई, जोगिंदर को ये लगता था कि वो इसलिए वायरल हुआ है कि लोग उनके कंटेंट को पसंद करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। लोग उन्हें इसलिए देखते थे कि लोग उन्हें रोस्ट करते थे, गालियाँ देते थे और तो और उन्हें ट्रोल करते थे, और यही बात जोगिंदर समझ नहीं पाया। और फिर एक दिन जोगिंदर पर स्कैम का एलिगेशन लग गया। बोला ये जाने लगा कि जोगिंदर गरीबों के नाम पर करोड़ों रुपए कलेक्ट करता है और वो पैसे खुद ही रख लेता है। अब मुझे नहीं पता कि इस बात में कितनी सच्चाई है। फिर क्या इस पर एक से एक एक्सपोज वीडियोस आने लगे, फेक गिवअवेज, चैरिटी के नाम पर एक्सपोज या ऑडियंस को इमोशनली ब्लैकमेल करना, और इसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि लोगों का ट्रस्ट उसके ऊपर से खत्म हो गया और जोगिंदर सिर्फ एक मजाक बनकर रह गया। तो यही लोग थे जो अपनी क्रिंज हरकतों की वजह से वायरल तो जरूर हुए, बट इन्होंने अपनी ही क्रिंज हरकतों की वजह से बर्बाद भी हो गए। तो बस आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।